स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पूरे दुनिया की निगाहें इस समय इजराइल के ऊपर हैं और ये देखा जा रहा है कि इजराइल का अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो इस समय दो वॉइसेस खड़े हो रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में इस समय चुनाव है, एक तरफ बाइडेन और कमला हैरिस और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आपको देखने को मिलेंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इजराइल को किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए ईरान में। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने डायरेक्टली सलाह दी है इजराइल को कि आप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करिए। यह खबर आप देख सकते हो, इजराइल शुड हिट ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स फर्स्ट, वरी अबाउट रेस्ट लेटर। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि यहां पर इजराइल किस प्रकार से अटैक कर सकता है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, कहां पर है और इससे इतना ज़्यादा खतरा क्यों बताया जा रहा है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 हो या फिर 26-27 कोई भी यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो तो ये अवेलेबल है स्टडी IQ पर। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए आप सबको पता होगा मिडिल ईस्ट में यहाँ पर सबसे पहले इजराइल ने जिस प्रकार का ऑपरेशंस किया लेबनान के अंदर और हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, इसकी वजह से जो ईरान है उसने रिटालिएट किया और ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स, करीब 180 के आसपास जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल के ऊपर दाग दिए। अब ये बात हम सब जानते हैं कि इजराइल ने साफ साफ कहा है कि हम ईरान से ये बदला लेंगे, हम अटैक करेंगे, लेकिन कब लेंगे, क्या होगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो इसी बीच क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है कि ये जो मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर, इसके अवज में इजराइल को जो ईरान में अलग अलग जगह न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैप में, उन न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अब देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ था कि जो बाइडेन रिपोर्टर से बात कर रहे थे और जो बाइडेन से ये पूछा गया कि अगर इजराइल यहां पर अटैक करता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो आप क्या इसको सपोर्ट करेंगे, तो जो बाइडेन ने साफ साफ कह दिया नहीं। यहां पर जो बाइडेन का यह कहना था कि इजराइल को हक है अपने आप को डिफेंड करने का, लेकिन दे शुड रेस्पॉन्ड इन प्रोपोर्शन। मतलब कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात हाथ से निकल जाए। मतलब कि यहां पर अगर मान लो कल के डेट में इजराइल ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर देता है तो फिर ईरान भी नहीं रुकने वाला। तो ये एक तरह से पूरा बड़े वॉर में कन्वर्ट हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, एंड यू नेवर नो कब ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति पैदा करते। तो इसी की वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहे थे कि इजराइल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रतिक्रिया दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए ईरान यहां पर जो भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है और एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बन गया, आ गया, अब पता भी नहीं है उनके पास है कि नहीं, एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कल के डेट में मान लो ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो ये पूरे दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और इसी की वजह से इजराइल को ये मौका गंवाना नहीं चाहिए और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देना चाहिए ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर एक और लॉजिक था। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अगर इजराइल ने ठान लिया है कि यहां पर वो न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा ईरान के, तो यूएस भी चाहकर नहीं रोक सकता। तो इससे अच्छा है कि यूएस को इजराइल के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये अटैक कर रहा होगा तो यूएस को इसके बारे में पहले से पता रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि यूएस को इजराइल का साथ देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली अमेरिका के अंदर इस समय हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का बयान तब आया है, अभी आपने देखा होगा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमैनी, उनके द्वारा पहली बार 5 साल में पहली बार बयान दिया गया और देखिए उसमें उन्होंने ये कहा कि इजराइल के द्वारा जो अटैक्स किए जा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। अगर इजराइल को लगता है कि वो यहाँ पर हमें असैसिनेट कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है, बॉम्बिंग कर सकता है, तो इसकी वजह से हमारा मोटिवेशन और बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमारे जितने भी अलाइज हैं ईरान के साथ साथ, चाहे यमन में हो, हिजबुल्ला हो गया, इराक में हो, इन सबको हम यही कहते हैं कि आप भी यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करो। तो ये साफ साफ
अयतुल्ला अली खमैनी के द्वारा बोला गया है। तो काफी कुछ डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हाउ इजराइल में स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर साइट्स। इजराइल के पास क्या वो क्षमता है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल के पास काफी क्षमता है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियर साइट्स की बात करें ईरान के अंदर, तो यहां पर जो दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं, देखो एक्चुअली क्या है कि यहां पर जब से बोला जा रहा है कि इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। जैसे कि एक तो ऑयल टर्मिनल हो गया, ये रेड कलर में आप देख सकते हो, यहां से बहुत सारा जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज हो गए, यहां पर जो सस्पेक्टेड मिसाइल डिप्लॉयमेंट साइट्स हैं वो भी बताए जा रहे हैं। तो इजराइल कई जगह पर अटैक कर सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो होगा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं। और न्यूक्लियर साइट्स आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम होता है न्यूक्लियर से रिलेटेड, लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, एक है आपका नतांज, ये आप देख सकते हो, और दूसरा है फोर्दो। अब नतांज और फोर्दो में मैं आपको बता दूं, लगभग 60% प्योरिटी का जो यूरेनियम है उसको एनरिच किया जाता है, जो कि काफी हद तक काम आ सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने में। लेकिन क्या है कि नतांज और फोर्दो में जो भी न्यूक्लियर साइट्स है वो जमीन के बहुत नीचे है। जी हाँ, जो रॉक होता है, कार्बन होते हैं, उसके काफी नीचे, कई मीटर नीचे उसको बनाया गया है। तो यहां पर कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर इजराइल चाहता है कि इन न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए तो उसको यूएस की मदद लेनी ही होगी। आई होप अब आप यहां पर लिंक समझ पा रहे होगे। मतलब यूएस के पास क्षमता है, उसके पास जो बॉम्ब है, ये आप देख सकते हो GBU-57AB, ये एक मैसिव बॉम्ब है जो कि उतने नीचे तक, जमीन के नीचे तक पेनिट्रेट कर सकता है और उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसको बॉम्ब को ले जाने के लिए भी यहाँ पर यूएस का जो बॉम्बर है B-2 स्प्रिट, उसको जाना होगा ताकि वो बॉम्बर वहाँ पर जाए ईरान पर और इन न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब दाग दे। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इसी की वजह से, क्योंकि अभी जो बाइडन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ देता लग नहीं रहा है, मतलब इजराइल को साफ साफ कहा है कि आप न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं करोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, मान लीजिए अगर वो चुनाव जीतकर आ जाते हैं, तो यू नेवर नो कि कल के डेट में डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से इजराइल को बोल दें कि आप उनके न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर दो। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि इससे खतरा क्या है, इससे इतना बड़ा रिस्क क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो अगर इजराइल है, इजराइल अगर उनके न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करता है, उसमें दो चॉइसेस हैं। एक तो मैंने आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नतांज हो गया, फोर्दो हो गया, फिर इसके अलावा छोटे छोटे न्यूक्लियर साइट्स और भी हैं ईरान के अंदर, तो वहां पर भी अटैक कर सकता है इजराइल जो है। लेकिन इसकी वजह से खतरा यह है कि अभी जो इस समय तेहरान, ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, उसको और तेजी से बढ़ा सकता है, क्योंकि ईरान को यहां पर खतरा लगेगा ना कि इजराइल तो हमें कभी भी खत्म कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेजी से बढ़ाएं और जल्द से जल्द एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ईरान के पास एक बार एटॉमिक बम आ गया तो आप समझिए पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, क्या पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से टेंशन्स और बढ़ जाएंगे। इजराइल मान लो कल के डेट में ईरान के ऊपर अटैक करे, यू नेवर नो ईरान कब जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से फायर कर दे इजराइल को, और फिर उससे वॉर जो है वो बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसी साल अप्रैल के महीने में जो टॉप ईरानियन जनरल हैं अहमद, उनकी तरफ से भी यहां पर धमकी दी गई थी कि अगर इजराइल किसी भी प्रकार का हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा तो हम अपना जो न्यूक्लियर पॉलिसीज हैं उसको रिवाइज कर देंगे और तेजी से उसको बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो दोस्त कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस, जैसे यमन में हौतीज और ये बहुत सारे लोग हैं, इन लोग से बोलेंगे कि आप भी इजराइल के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर अटैक करिए। ठीक है, तो ये समय सिचुएशन बन रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ईरान और बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमेशा से चिंतित रहे हैं, इजराइल और जो बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमेशा से चिंतित रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और 1990 से लेकर 2000 के बाद से अगर आप देखोगे तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ाया है ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का डेवलपमेंट कर सके। और इसी को देखते हुए इजराइल ने कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन करना न्यूक्लियर साइट्स पर, साइबर अटैक के माध्यम से अटैक करना ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, इस तरह की बहुत सारी चीजें की हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि 2020 में ईरान के एक जो टॉप साइंटिस्ट हैं मोहसेन
फखरीजादे, उसको मारा गया था। और ईरान ने डायरेक्टली आरोप लगाया है कि इजराइल के द्वारा ये पूरा असैसिनेशन किया गया, उनको मारा गया। तो ये आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि इजराइल हमेशा से उसको अपोज करता आया है। इजराइल का ये कहना है कि ईरान के पास किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इस समय इजराइल के पास इतना फ्यूल कलेक्ट हो गया है, ईरान के पास, जिसकी वजह से 3 बॉम्ब वो बना सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, दुनिया में ईरान इकलौता ऐसा देश है विदाउट न्यूक्लियर वेपन दैट कैन प्रोड्यूस 60% एनरिच्ड यूरेनियम। और एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको 90% का एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है, जो कि ऐसा लगता है कि इसकी क्षमता ईरान के पास आ गई है। और इसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि रशिया का जो संबंध है ईरान के साथ, वो भी गहराया है पिछले कुछ वर्षों में। और यूएस काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कंसर्न है कि अगर मान लो ईरान को कोई मुश्किल आती है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, तो उसमें कहीं ना कहीं रशिया ईरान का साथ दे रहा होगा। तो ये सब कुछ इस समय आपको जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। अब तो ये समय ही बताएगा कि क्या इजराइल यहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करेगा कि नहीं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।